एक लंबे समय पहले एक गांव में रोहित और शांति नामक पति पत्नी रहते थे। उनके प्रणीत और तन्वी नामक तो सुंदर बच्चे भी थे। रोहित ऑटो चला के आए हुए पैसों से अपना घर चलाता था। अचानक एक रात रोहित बहुत दूर से ऑटो को चलाते हुए घर वापस जा रहा था। तब उसे बीच रास्ते में एक सुंदर औरत दिखाई देती है। रुकिए, ऑटो रोकिए। ये सुन के वो आदमी ऑटो रोकता है। कहाँ जाना है मैडम आपको? मेरा घर पास में ही है, मुझे वहां छोड़ दोगे भैया? जी मैडम, आइए। और ऐसे वो ऑटो में बैठती है। ऑटो चलाते हुए जब उसका घर आता है तो वो ऑटो रोकने कहती है और रोहित ऑटो रोकता है। तब वो औरत ऑटो से नीचे उतर के पैसे देकर बिना पीछे मुड़े चले जाती है। रोहित जब पैसे की गिनती करता है तो वो देखता है कि उस औरत ने उसे ज्यादा पैसे दिए। तब मैडम, आपने ज्यादा पैसे दे दिए। ऐसे उस औरत को बुलाने के बावजूद वो मुड़ के नहीं देखती है और चलते ही रहती है। तब रोहित देखता है कि उसके पांव पीछे की तरफ मुड़े हैं और वो देख दंग रह जाता है। हाँ, इस औरत के पांव पीछे क्यों मुड़े हैं? इसका मतलब ऑटो में एक भूत बैठे थे। ऐसे सोचकर तुरंत वहां से ऑटो स्टैंड की ओर निकलता है। रोहित का दोस्त उसे तेजी से स्टैंड पे ऑटो चला के आना देखता है और पूछता है, अरे रोहित, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों हो और ऑटो को इतनी तेजी से क्यों चला रहे थे? तब रोहित उसे सब कुछ बताता है। क्या तुमने एक भूत को देखा? हाँ, वो दिखने में बहुत सुंदर थी और उसने बहुत गहने भी पहने थे। इतना ही नहीं, उसके पांव पीछे मुड़े हुए थे। ऐसे कांपते हुए कहता है। क्या भूत सुंदर भी थी और गहने भी पहनी थी? क्या भूत प्रेत सच में होते भी हैं? अंधेरे में इसने न जाने किसको देखकर क्या समझा, पर मेरा दोस्त इतना कांप क्यों रहा है? ऐसे सोचते रहता है। रोहित, डरो मत। क्या तुम्हें याद है कि तुमने उसे कहाँ छोड़ा? हाँ, याद है। वो एक घर के पास उतरी थी, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारा डर मिटाने के लिए हमें ये पता करना है कि वो क्या वाकई ही भूत थी। इसीलिए हम दोनों उसी जगह वापस जाएंगे। हाँ, ठीक है। कम से कम देखने के बाद तुम्हें मेरे बातों पे यकीन आएगा। ऐसे कहके वो उसके दोस्त के साथ उस घर के पास जाता है जहां उसने भूत को छोड़ा था। क्या यही छोड़ा था तुमने? हाँ, यही। ये घर तो दिखने में अच्छा है और इसमें क्या भूत रह रही है? दोनों अंदर जाएंगे तो पता चलेगा ना कि इसमें भूत है कि नहीं। ऐसे कहने पर दोनों मिलके घर के अंदर जाते हैं। कोई है? ऐसे जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर नहीं आता है। लगता है कि कोई नहीं है इस घर में। इतने जोर से बुलाने पर भी कोई बाहर ही नहीं आ रहा। चलो दोनों दो अलग दिशाओं में जाकर देखते हैं। ऐसे दोनों दो अलग दिशाओं में जाते हैं। कोई है? कोई है कि नहीं? ऐसे रोहित भी ढूंढते ही रहता है। हाँ, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, किसी और की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? ये सोचकर डरते हुए वो आवाज की तरफ भूत बढ़ते रहती है और तब उसे अभिनय दिखाई देता है। उसके सामने अचानक एक आदमी को देख वो भी डर जाती है। बाप रे, भूत भूत! ऐसे डर के मारे भागने लगती है। बाप रे, भूत भूत! मैंने उसे देखा, भूत! और अभिनय भी उस औरत को देख डर के मारे घर के बाहर की ओर भागता है। जब वो भूत डर से भाग रही थी तब रोहित अचानक उसके सामने आके खड़े होता है और उसे देख, बाप रे, भूत भूत! ऐसे वो जोर जोर से चिल्ला के घर से बाहर भागती है। तब रोहित भी, बाप रे, भूत भूत, बचाओ! ऐसे भूत को देख वो भी बाहर की ओर भागने लगता है और अभिनय के पास जाता है। रोहित,
मैंने उसे देखा, मैंने उस भूत को देखा। क्या तुमने भी देखा? ऐसे जब वो दोनों बात कर रहे थे तब उन्हें भूत देखती है और उनकी बातें सुनती भी है। मैंने तो इन दोनों को ही घर के अंदर देखा था, ये भूत नहीं है क्या? ऐसे सोचते हुए उनकी बातें भी सुनने लगती है। हाँ अभिनय, मैंने भी उस भूत को देखकर डर के मारे भागते हुए यहाँ आ गया। अरे, इस आदमी के ऑटो में तो मैं घर आई थी, ये वापस क्यों आया यहाँ? तुमने तो मेरे बातों पे यकीन नहीं किया ना? अब जो तुमने उस भूत को देखा अब मानते हो? हाँ हाँ मानता हूँ, सच में यहाँ एक भूत है। अपनी आंखों से देखकर तुम्हें यकीन आया है ना? रोहित, मुझे माफ करो यार, पहले यहाँ से निकलते हैं, चलो। हाँ हाँ चलो चलो। इस घर में तो मैं रहती हूँ, मुझे ये लोग भूत क्यों कह रहे हैं? क्या मैं जिंदा नहीं हूँ? क्या मैं मर गई? ऐसे दुख होती है। मेरे दुखी होने का कोई फायदा नहीं। अगर उनके पास जाऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि मैं भूत हूं कि नहीं। ऐसे वो भूत उन दोनों के पास जाती है और उनके सामने खड़े होती है। भूत भूत! डर के मारे ऐसे दोनों चिल्लाते हैं। डरो मत, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगी। मैंने सोचा कि तुम लोग भूत हो और इसीलिए मैंने ऐसे चिल्लाया, पर जब मैंने बाहर आके तुम लोगों की बातें सुनी तब मुझे समझ आया कि मैं भूत हूं और मरने की वजह से ही मैं ऐसे भूत में बदल गई। ऐसे बात करते हुए निराश होती है। आप निराश मत हो, आपकी बातें सुनकर अब हमें भी आपके लिए बुरा लग रहा है। हाँ हाँ, आपके अधूरे ख्वाहिश हमें बताइए, हम उन्हें पूरा करेंगे। अब तो मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है क्योंकि मैं जिंदा ही नहीं हूँ, और जब मैं जिंदा थी तब मैं कुछ नहीं कर पाई, और अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक भूत हूँ। इसीलिए अब मैं बूढ़े गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इसमें मेरी मदद कर सकोगे। अरे रे, आप तो सबकी मदद करने में हमारी मदद मांग रही हैं। हम खुशी से आपका सहायता करेंगे, हम वादा करते हैं। ऐसे उनके कहने पर वो बहुत खुश होती है। वो भूत तब उसकी शक्तियों से गरीब और बूढ़े लोगों के लिए खाना प्रकट करती है। तुम लोगों को इसे बांटना होगा। और वो दोनों दोस्त उन्हें गरीब और बूढ़े लोगों में बांटते हैं और उस भूत के पास जाते हैं। अब मुझे तसल्ली हुई। उन दोनों दोस्त के मदद के बदले में वो भूत उसके पास के सारा सोना और गहना उन्हें देकर वहां से गायब हो जाती है। तब से वो दोनों खुशी से जीते हैं। एक लंबे समय पहले हेमंतपुरम नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में 2 पीने के पानी वाले कुएं थे, लेकिन गांव वाले सिर्फ एक कुएं से पानी लेते हुए मेहनत करते थे। उसी गांव को गोपाल और विमला नामक 2 पति पत्नी नए नए जाते हैं। एक दिन विमला पानी के लिए कुएं के पास जाती है। उस कुएं से कुछ ही दूर एक और कुआं उसे नजर आता है। इस कुएं के पास तो बहुत लोग हैं, उस तरफ का कुआं दूर है मगर वहाँ कोई नहीं है, तो जल्दी घर पहुँच सकती हूँ। ऐसे सोच के उस तरफ के कुएं की ओर जाती रहती है जब उसे वहाँ की औरतें देखती हैं। सुनिए, गांव में नहीं आई है क्या? हाँ जी। उस कुएं की तरफ कोई नहीं जाता है, सब सिर्फ इसी कुएं का पानी लेते हैं। क्यों? उस तरफ के कुएं के पास नहीं जाते हैं क्या? कहा जाता है कि उस कुएं में एक भूत रहती है, इसलिए कोई उस तरफ नहीं जाता है। क्या उस कुएं में भूत है? ऐसे डर के पीछे आके बाकी औरतों के साथ ही दूसरे कुएं में पानी लेकर घर चली जाती है। उस दिन विमला सुबह जो कुछ भी हुआ उसके पति को बताती है। आज के दिन में भी तुम भूत प्रेत को मानती हो। अगर ये सच नहीं होता तो लोग एक ही कुएं से इतना मेहनत करके पानी क्यों लेंगे? तो तुम मान रही हो कि उस कुएं में भूत है? मैं साबित करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। भूत हो या ना हो,
हमें उससे क्या लेना देना, इस बात को छोड़ दीजिए। पर तुम तो उनकी बातों का यकीन मान रही हो ना। देखना, मैं कल ही वहां जाके साबित करूंगा कि भूत नहीं है। ऐसे कह के सो जाता है। अगले दिन भूत का ना रहना साबित करने के लिए उस कुएं की ओर बढ़ता है। चलते चलते उसे बीच में एक बुजुर्ग मिलता है। इनको पूछूंगा तो पता चलेगा कि हुआ क्या है और ये कि वहां वाकई भूत है कि नहीं। दादाजी, मैं इस गांव में नया आया हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? पूछो बेटा, मुझे अगर पता होगा तो बोलूंगा। मैंने सुना है कि इस गांव में 2 कुएं रहने के बावजूद सारे लोग सिर्फ एक कुएं का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे में भूत रहने के कारण उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या किसी ने दूसरे कुएं के पास भूत को देखा है? गांव वालों को कैसे पता है कि वहां एक भूत है? सच में उस कुएं में एक भूत का रहना मेरे बचपन में एक दोस्त ने देखा था। भूत को देखने पर इतना डर गया था कि 1 महीना वो घर से बाहर ही नहीं निकला। गांव वालों को जब इस बात का पता चला, तब से उस कुएं के पास कोई नहीं जाता है। हाँ, तो क्या सच में उस कुएं में एक भूत है? इस बुजुर्ग की बातें सुनकर तो मुझे भी लग रहा है कि शायद वहां एक भूत है। ऐसे सोचते हुए उस कुएं के पास जाता है और वहां रुकता है। हाँ, भूत के बारे में सोचते हुए मैं तो भूत के ही पास आ गया। बाप रे, अब क्या करूं? गोपाल, गोपाल। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मुझे बुला रहा है? मैंने ही तुम्हें बुलाया गोपाल। ऐसे उसके सामने आके खड़े होती है। आंखें लाल और दिखने में भयानक थी। उसे देख गोपाल बहुत डर जाता है। मगर इस भूत को मेरा नाम कैसे पता है? मैं तो इस गांव में नया आया हूँ ना। कौन हो तुम? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम इस गांव में नए आए हो ना? कृपया मुझे कुछ मत करो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे देखने के बाद अब कहाँ जाओगे? ऐसे जोर से कहने पर डर के मारे गोपाल पीछे मुड़े बिना भागते हुए घर पहुंच जाता है। अरे क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों हैं? उस कुएं में एक भूत है। मैंने उसे देखा है और डर से भागते हुए यहाँ आ गया। ऐसे वो भूत देखने के कारण कुछ दिन घर पे ही रहता है। मैंने ही कहा था कि भूत नहीं है और मैं खुद अब भूत को देख के डर के मारे घर पे ही रह रहा हूँ। लेकिन मुझे उस भूत को वहां से भिजाना होगा और सबका डर मिटाना होगा। उस कुएं के पानी का तभी उपयोग कर सकते हैं। उस भूत के पास वापस जाने के लिए डर तो लग रहा है, मगर उसे भिजाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। ये फैसला करके उस कुएं के पास जाता है। हाँ, तुम वापस आए हो? मुझे देख के डर नहीं लगता? हैं, तुम्हें देख के क्यों डरूं? तुम्हें तो मैं डराऊंगा। मुझे और डर? मुझे देख के सब डरते हैं और तुम मुझे डराओगे? ये कह के जोर से हंसती है। तुम ये सोच के हंस रही हो कि मैं अकेले आया हूँ ना? देखो अब मैं तुम्हें क्या करता हूँ। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकेगा? एक बार इस कुएं में झांक के कहो वो बात। उस कुएं में क्या है? ऐसे कह के उस कुएं में झांकती है। उसके खुद का परछाई देख ये सोचकर डर जाती है कि वहां एक और भूत है। कौन हो तुम? इस कुएं में कैसे आए हो?
अपने आप की बातें सुनने पर उसे लगता है कि सच में वहाँ एक भूत है और ये भी उस भूत ने उसको वापस जवाब दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे ही वापस जवाब दे रहे हो? देखा ना तुमने, मैंने ही उस भूत को वहाँ बंद कर दिया ताकि वो उस कुएं से बाहर ना निकले। तुम्हारा भी यही हाल करूँगा मैं। हाँ, अगर इस आदमी ने उस भूत को मेरी जानकारी के बिना इस कुएं में बंद कर दिया तो ये सामान्य आदमी नहीं है और ये भूत तो मुझे ही जवाब दे रही है। मुझे भी अगर उस कुएं में बंद कर देगा तो बहुत भुगतना पड़ेगा। कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकालना होगा। मुझे भी उस भूत की तरफ मत फंसाओ। मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। आइंदा कभी इस कुएं के पास नहीं आऊंगी। मुझे छोड़ दो। ऐसे वो भूत वहां से चली जाती है। दूसरे कुएं के पास मौजूद गांव वाले ये सब देख के बाकी लोगों को बोलते हैं। गांव वाले सारे गोपाल की बुद्धि का अभिनंदन करते हैं। तब से गांव वाले पीने के पानी के लिए दोनों कुओं का उपयोग करते हुए खुशी से जीते हैं। एक लंबे समय पहले एक गांव में आनंद, उसके माता पिता जानकी और रमैया, उसकी पत्नी नर्मदा और उसके बेटे नानी के साथ एक छोटे घर में रहता था। आनंद नौकरी करके आए हुए पैसों से अपना घर चलाता था। जानकी उसकी बहू नर्मदा से सारे काम करवाती थी और उसे हमेशा ताने मार मार के दुखी करती थी, मगर नर्मदा उसे कुछ ना कह के चुप बैठती थी। ऐसे कुछ साल बाद आनंद अपने नौकरी से कमाए पैसों को बचा बचा के एक बड़ा नया घर खरीदता है। आनंद के खरीदे हुए नए घर में बहुत समय से एक भूत रहती थी। ये बात आनंद को नहीं पता था और इसीलिए वो घर खरीदता है और उसके आसपास खाली रहने के कारण दिखने में बहुत शांत सा माहौल था और जानकी में कोई बदलाव नहीं आया। नए घर में जाने के पहले ही दिन नर्मदा की गलती के बिना ही उसे ताने मारती है। दुखी होकर नर्मदा बिना कुछ खाए और सोए अपने कमरे में जाकर रोती रहती है। तब उस घर में मौजूद भूत नर्मदा को रोते हुए देख उसके पास आती है। बगल में परछाई को देख नर्मदा तुरंत खड़े हो जाती है। तब वो भूत नर्मदा के सामने आके खड़े हो जाती है। उसके चेहरे पे घाव, खुले बाल देख के नर्मदा डर जाती है। बाप रे, भूत भूत! डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम हमारे घर में क्यों आई हो? तुम लोग ही मेरे घर आए। ये तुम्हारा घर है? हाँ, ये मेरा घर है। इसी में मैं मर गई। मेरे मरने के बाद ही तुम लोग यहाँ आए। ऐसे कह के अचानक नर्मदा में घुस जाती है। हा हा हा, ऐसे हंसते हुए सो जाती है। सुबह उठ के जब जानकी देखती है कि सारा काम वैसे का वैसे ही रह गया, तब नर्मदा नर्मदा बहुत बार बुलाने के बावजूद जब वो नहीं आती है तो जानकी ही उसके पास जाती है। हाँ, तुम अब तक उठी नहीं? नर्मदा नर्मदा उठो! जानकी पास आके बुलाने पर नर्मदा जाग उठती है। उसकी आंखें बहुत लाल और डरावना दिखने के बावजूद जानकी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। उठ गई? जाओ जाके सारा काम करके चाय बना के लाओ। मेरे ही सामने जोर से बात करके मुझे काम करने के लिए कह रही हो? ये कह के उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। नहीं, तुम कुछ मत करो। आज से सारा काम मैं ही करूंगी। मुझे छोड़ दो। जाओ जाके सारा काम करो। ठीक है ठीक है। ऐसे कह के जल्दी से सारे काम खत्म करती है। ये क्या सच में मेरी बहू है? इसके मुंह से कभी एक लफ्ज भी नहीं निकला और आज ये मुझसे सारा काम करवा रही है। तुरंत ये सब मुझे अपने बेटे को बताना होगा। और ऐसे अपने बेटे को सब सच बताती है। तब वो कहता है, जितना भी गुस्सा क्यों ना हो, ऐसे तो नहीं कहते हैं माँ। आप अगर उससे अच्छे से पेश आएंगे तो वो भी अच्छा ही रहेगी। उसके बारे में क्या मुझे नहीं पता?
उसके बेटे का ऐसे बात करने पर जानकी कुछ नहीं कहती है और अपनी बहू से डरने के कारण वो सारे काम खुद ही करती है। नर्मदा, नए घर खरीदने की खुशी में मैं अपने कुछ दोस्तों को घर बुला रहा हूँ। सारे चीजों का तुम्हें ही ध्यान रखना होगा। ऐसे बोल के चला जाता है। नर्मदा कुछ बात किए बिना खड़े रहती है। उसके बगल में खड़े जानकी के पास जाके वो कहती है, तुम्हारे बेटे की बातें सुनी है ना तुमने? सारी तैयारी तुम्हें ही करना होगा, ऐसे जोर से कहती है। अगले दिन आनंद दोपहर को अपने दोस्तों को घर ले आता है। नर्मदा, तुमने सारी तैयारी कर ली ना? हाँ जी। और ऐसे सबको खाना परोसती है और सभी हंसते हुए बातें करते रहते हैं। सभी व्यंजन स्वादिष्ट है भाभी जी। हाँ, मेरी पत्नी के हाथों में जादू है। आनंद, तुम्हारा घर भी बहुत खूबसूरत है यार। चारों ओर खाली और शांत है। इस घर को देखते ही पसंद आ गया मुझे, इसीलिए इसे बचाए हुए सारे पैसों से खरीदा हूँ। अब इस घर का मालिक मैं हूँ, ऐसे आनंद कहता है। ये सुनते ही नर्मदा तुरंत भूत बनके अजीब आवाजें बनाती है। उसका सिर नीचे झुका रहता है और अजीब आवाजें आने के कारण सभी उसी को देखते हैं। नर्मदा, क्या हुआ तुम्हें? नर्मदा अचानक अपना सिर ऊपर करती है और क्या इस घर का मालिक तुम हो? मैं हूँ इस घर की मालकिन। ऐसे उसे घूरने पर आनंद अचानक हवा में ऊपर उड़ने लगता है। नहीं, ये तुम्हारा ही घर है, मुझे छोड़ दो। ऐसे कहने पर आनंद को नीचे छोड़ देती है। ये सब देख के घर के सारे मेहमान भूत भूत कह के वहाँ से भाग जाते हैं। नर्मदा जैसे उसे कुछ पता नहीं है अपने कमरे में जाके सो जाती है। आनंद, कम से कम अब मेरी बातों का यकीन करोगे तुम? तुम्हारी पत्नी में भूत घुसी है, भूत। देखो आज उसने क्या कर दिया। हाँ माँ, अब हम क्या करें? एक मांत्रिक को बुलवाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है माँ, कल उसी के पास जाएंगे। और ऐसे जब सब बैठे हुए थे, नर्मदा आती है और सभी डर जाते हैं। तब उन्हें देख कहती है, क्यों सब मुझे देख के डर रहे हैं? क्या हुआ तुम सबको? कुछ नहीं। अब आप तो कुछ भी कर सकते हो ना? क्या करना है मुझे? मैं जो बोलूँगा तुम नहीं कर पाओगी। मैं नहीं कर पाऊंगी? पहले बोलो। अच्छा, क्या तुम इस बोतल के अंदर घुस के वापस बाहर आ सकती हो? इतना ही, और मैं ये नहीं कर पाऊंगी? देखो। ऐसे बिना कुछ सोचे समझे नर्मदा में घुसी आत्मा अचानक उस बोतल में घुस जाती है और तुरंत जानकी उस बोतल का ढक्कन बंद कर देती है। भूत को मैंने इस बोतल के अंदर बंद किया है, अब इसे गांव के अंत में फेंक के आना होगा। और ऐसे उस बोतल को गांव के एकदम अंत में फेंक के आ जाती है। तब से जानकी अपनी गलती सुधार के अपनी बहू को ताने मारना बंद कर देती है। भूत के चले जाने पर सभी उनके नए घर में खुशी से जीते हैं। एक लंबे समय पहले एक गांव में आधी रात को दिखने में भयानक लंबी बाल वाली एक चुड़ैल अजीब आवाजें बनाती घूमती रहती थी। बहुत समय से आधी रात होते ही हमारे गांव में अजीब आवाजें आ रही हैं। पता नहीं कौन करते रहता है। हाँ, उस समय में सभी दरवाजे बंद करके अंदर ही रहते हैं। एक दिन वो चुड़ैल जब उस गांव में घूमते रहती है, खिड़की से उसे एक सुंदर औरत सोते हुए नजर आती है। हर रोज ये सारे गांव वाले मेरा अपमान करते थे कि मैं बदसूरत हूँ, इसीलिए मैं मर के चुड़ैल बन गई। और इसीलिए मैं अब इस खूबसूरत औरत में घुस के इस गांव में कोई भी औरत को खूबसूरत नहीं रहने दूंगी। मेरे मौत के लिए जिम्मेदार इन गांव वालों से बदला लूंगी। ऐसे फैसला करके तुरंत उस औरत में घुस जाती है और सुबह होते ही वो फिर से साधारण औरत बन जाती है। अगले दिन से अजीब आवाजें ना आने के कारण गांव वाले सारे खुश हो जाते हैं। लेकिन वो चुड़ैल उस गांव में मौजूद सारे सुंदर औरतों को बदसूरत बनाने लगी और सुबह होते ही मामूली बन जाती है।
एक दिन आधी रात को वो चुड़ैल एक खूबसूरत औरत को सोते हुए देखती है। कितनी सुंदर हो तुम, अब देखो मैं तुम्हें क्या करती हूँ। वो चुड़ैल उस औरत पे हाथ फैलाती है और वो तुरंत बदसूरत बन जाती है। हा हा हा, अब अच्छी लग रही हो तुम, ऐसे कह के वहां से चले जाती है। सुबह उठते ही प्रीति को कुछ याद नहीं रहता है। क्या हुआ मुझे? ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है। रात भर मैं क्या इनके बगल में ही थी? मुझे उनसे पूछना होगा। सुनिए, इधर आइए। क्या हुआ? नींद से जागते ही इतने जोर जोर से चिल्ला रही हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि रात में कुछ हुआ है। मैं रात भर आप ही के बगल में थी ना जी? हाँ, मेरे बगल में ही सोई थी। क्यों? ठीक है, कुछ नहीं जी। सतीश गांव में जाते ही सारे लोग को एक जगह इकट्ठा देखता है। ये क्या, इतने लोग एक ही जगह? क्या हुआ होगा? ऐसे सोचकर उस भीड़ के पास जाता है। क्या हुआ? सब ऐसे क्यों इकट्ठा हुए हैं? तुमने मेरी पत्नी को पहले देखा है ना? अब देखो कैसे बदल गई। पहले हमारे गांव में अजीब आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन अब वो आवाजें नहीं आ रही हैं। हमें पता नहीं है कि तुम्हारे पत्नी को बदसूरत किसने बनाया, इसीलिए हमें सावधान रहना होगा। आज से हर रोज सभी के घर में कोई एक आदमी रात भर सोए बिना जगे ही रहना होगा। सभी हो रहे घटनाओं के बारे में बात करके दुखी हो रहे थे। सतीश वो सब सुन के डरते हुए वापस घर चले जाता है। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों हैं? गांव वाले कह रहे थे कि जो औरतें सुंदर है वो अचानक बदसूरत बन जा रही है। तुम सावधान रहो, अगर किसी पे शक है तो मुझे तुरंत बता दो। आपकी बातें सुनकर मुझे भी डर लग रहा है जी। उस रात को सारे गांव वाले लिए हुए फैसले के अनुसार करते हैं और अपने घर में सतीश भी सोने की नाटक करता है। ठीक 12 बजे प्रीति को बिस्तर से उठकर एक आईना लेके उसमें अपने आप को देखते हुए देख सतीश दंग रह जाता है। अब हर रोज की तरह मुझे इस आईने को छुपाना होगा। ऐसे सोच के तुरंत चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। उस आईने को एक जगह छुपा के घर से निकल जाना सतीश देख डर के मारे बिस्तर पे बेहोश हो जाता है। सुबह होश में आके नींद से जाग उठता है। प्रीति को हमेशा की तरह देख वो आश्चर्यचकित हो जाता है। क्या हुआ? आप मुझे देख ऐसे डर क्यों रहे हैं? मैं क्यों डरूंगा? मुझे किसी से डर नहीं है। ऐसे कांपते हुए डर के मारे गांव वालों के पास जाता है और जो कुछ उसने पिछली रात को देखा था वो सब बताता है। आज के समय में भी भूत प्रेत को मानते हो? क्या तुम सच में तुम्हारी पत्नी को चुड़ैल के रूप में बदलते हुए देखा? तो तुम सोच रहे हो कि गांव में हो रहे घटनाओं का तुम्हारी पत्नी वजह है? अगर तुम लोगों को मेरे बात पे यकीन नहीं है तो मेरे साथ मेरे घर आओ। मेरी पत्नी को दिखे बिना एक कोने से उसे देखो। सतीश के ऐसे कहने पर गांव वाले उसके साथ उसके घर जाते हैं और एक कोने में छुप जाते हैं। रात के 12 बजते ही प्रीति अचानक नींद से जाग के एक आईने में अपने आप को देखना वो सब देखते हैं। उस आईने में देखते हुए वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये देख सारे डर जाते हैं। उस चुड़ैल को घर से बाहर जाते हुए देख सारे उसका पीछा करते हैं। वो चुड़ैल एक सुंदर औरत को देख उसके पास जाती है। कितनी सुंदर हो तुम, देखना मैं तुम्हें कितनी बदसूरत बना दूंगी। ऐसे कह के वो अपने हाथों को फैलाती है और उसे बदसूरत बना देती है। ये सब देख गांव वाले दंग रह जाते हैं। हा, बाकी औरतों को भी ऐसे ही बदसूरत बनाना होगा। अब तो मेरे बातों का यकीन करोगे ना तुम लोग? तुम सही कह रहे थे, अगर हमने इस चुड़ैल को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो सबको बदसूरत बनाएगी। इसका हल जल्दी सोचना होगा। 1 मिनट, ये अपने आप को आईने में देख चुड़ैल बनी है।
इसका मतलब ये है कि इसका और उस आईने का कुछ संबंध है। हाँ, मैंने भी उस दिन यही देखा। उस चुड़ैल से पहले ही घर पहुंच के हमें उस आईने को ढूंढना होगा। हाँ हाँ, चलो चलो। ऐसे सारे गांव वाले सतीश के घर जाके उस आईने को ढूंढते हैं। जब तक वो चुड़ैल घर लौट आती है, गांव वालों के हाथ में उस आईने को देख डर जाती है और उस चुड़ैल के अंदर आते ही गांव वाले भी डर जाते हैं। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगी, डरो मत, बस वो आईना मुझे दे दो, ऐसे कांपते हुए कहती है। चुड़ैल जब बात कर रही होती है, डर के मारे हाथ कांपते हैं और आईना उनके हाथों से फिसल के नीचे गिर के टूट जाता है। आईना टूटते ही वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्ला के उस शरीर को छोड़ के चले जाती है। कुछ देर बाद प्रीति होश में आ जाती है और हमेशा की तरह रहती है। ये तो अच्छा हुआ कि आईना हमारे हाथों से फिसल के टूट गया। कुछ किए बिना ही ये समझ आ गया कि इस आईने में ही इस चुड़ैल का प्राण था। उस चुड़ैल के जाने पे सारे बदसूरत औरतें वापस खूबसूरत बन गई और गांव वाले भी खुश हुए। तब से गांव वाले उस चुड़ैल के बिना खुशी से जीते हैं।